भाई साहब, एक बार हृदय से इस आत्मा की बात सुन तो सही। ये आचार्य कुंद कुंद देव जो करुणा कर कर हमें इस भगवान आत्मा का परिचय करा रहे हैं, एक बार कर तो सही। एक बार इस आत्मा का रस ले तो सही। तेरे ना सारे दुख भग जाएं, ना तेरे सारे भय खत्म हो जाएं। तू ऐसा चलेगा कि आजू बाजू वाले देखेंगे इसको क्या मिल गया, ये पता नहीं क्या चक्कर है। तुझे सारी महिमा जगत की खत्म हो जाएगी, सारे भय निकल जाएंगे, निशंकित होके। ओहो भाई साहब, एक बार इस शुद्धात्मा का रस ले तो सही। तुझे आनंद नहीं आए तो मेरे से कहना। अरे, वस्तु की सही समझ होने पर दुख नहीं होता। कैसे? आपके घर में सोना है कि नहीं? इधर वाले नहीं, इधर वाले बताओ। है? सोना है? तो देखो, ये फोन भैया बंद रखा करो। हालांकि मुझे गुस्सा नहीं आता, फिर बंद रखा करो। कहीं को बहुत गुस्सा आ जाता, मुझे तो नहीं आता। देखो, सोना है ना सबके घर में, है कि नहीं? हाँ। तो सोना पीला है, काला पड़ जाएगा, ऐसा भय किसको लगता है? भाई साहब, कितना है आपके पास? कितने तोला है? अरे कितने तोला है तो बताओ। ये नहीं बताते, चुपचाप ये नहीं बताते। हम नहीं लेने ले आए हुए, फिर बताओ तो कितना है। इनकम टैक्स वालों को भी नहीं भेजूंगा कि साहब हमारे घर में 50 तोला सोना है। तो 50 तोला सोना काला ना पड़ जाए, बिन्नी जी है ना बहुत काला ना पड़ जाए, इसकी चिंता किसी को नहीं होती, चाहे वो 10 साल खोल के नहीं देखे। और कभी भी आदमी अपना सोना देखता है तो ये पीले से काला पड़ गया इसके लिए नहीं देखता, ये रखा हुआ है बस इसके लिए देखता है। क्योंकि सोने में एक गुण ये तो है कि वो काला नहीं पड़ता, लेकिन एक अवगुण है कि चोरी हो जाता है। तो आपको चोरी होने का डर तो लगता है, लेकिन काला होने का डर। ऐसे ही अगर तुम्हें आत्मा का शुद्ध स्वरूप पता चल जाए, समझ में आया, तो कभी आत्मा मेरा रागी द्वेषी संसारी हो जाएगा, मैं 4 गति में घूम जाऊंगा। अगर सही स्वरूप आत्मा का पता चल जाए तो अंदर से भय खत्म हो जाएगा। क्योंकि आत्मा आज तक कभी मोही रागी द्वेषी हुआ ही नहीं। पंडित जी कैसी बात करते हो, धुएं में लठ मार रहे। साफ साफ मोह राग द्वेष दिख रहा, साफ साफ अशुद्ध आत्मा दिख रहा, और आप कह रहे आत्मा में मोह राग द्वेष है ही नहीं। कि सुनो, यही उसकी तरकीब है शुद्ध करने की। अगर तुम्हारी पर्याय में मलिनता नहीं होती तो हमें भाषण देते क्यों? ये तो हमें पता है कि पर्याय में मलिनता है, लेकिन उस मलिनता को अपना स्वरूप मानते रहोगे तो वो मलिनता कभी नष्ट होने वाली नहीं है। ऐसा ही स्वरूप है।